आज दिनांक 22 जनवरी दिन रविवार और आज के संदेश का टाइटल है प्रार्थना में आत्माओं के लिए पीड़ा सहना। प्रेज द लॉर्ड। आरंभिक वचन लिया गया है कुलुसियों के 4 अध्याय 12 वचन से और यह कहता है, इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। हालेलुया। आगे पास्टर बता रहे हैं, पौलुस प्रेरित जानता था कि मनुष्यों की आत्माओं के लिए प्रार्थना में पीड़ा कैसे सहना है। उसने प्रबल होने वाली प्रार्थना आत्माओं के लिए कष्ट उठाने के सिद्धांत को समझा। उदाहरण के लिए पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 32 वचन में उसने कहा, मैं इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा। वहां पर वह ऐसी वस्तु के बारे में बात कर रहा था जो कि आत्मा में हुई। यह एक आत्मिक लड़ाई थी। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य के 19 अध्याय 11 वचन में प्रेरित यूहन्ना हमें बताता है, सत्यनिष्ठा में वह न्याय और युद्ध करता है। हम सत्यनिष्ठा में न्याय और युद्ध करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पदबंध युद्ध करना ग्रीक पोलुमियो है और इसका अर्थ है लड़ने के लिए युद्ध में जुड़ना। युद्ध की बजाय कभी कभी इसका अनुवाद लड़ाई के रूप में भी किया गया है। युद्ध का अनुवाद स्ट्राटोमाय से भी किया गया है जिसका तात्पर्य युद्ध से है, जैसे कि युद्ध में सैनिक। लेकिन फिर वहां पर ग्रीक अगोनिसोमाय है, युद्ध के लिए दूसरा शब्द जो कि अधिकतर किसी वस्तु के लिए लड़ने के विषय में है। कुलुसियों का 1 अध्याय 29 वचन और 4 अध्याय 12 वचन। इस बार यह और भी जुनूनी और तीव्र है और यह आवश्यक रूप से हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता। हालेलुया। यही से अंग्रेजी शब्द पीड़ा सहना का उद्गम हुआ। हमसे खोई हुई आत्माओं के लिए यही करने की आशा की जाती है। हम पीड़ा सहते हैं क्योंकि हमारा एक शत्रु है जो कि हमारे विरुद्ध लड़ रहा है। हालेलुया। इफिसियों का 6 अध्याय 12 वचन कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। शब्द मल्लयुद्ध युद्ध, लड़ाई या संघर्ष के लिए सामान्य शब्द है, हमें बताते हुए कि इन शब्द का लेना देना हमारे शत्रु से है। दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय 3 से 4 वचन हमें इस शत्रु और उसकी दुष्टता की सीमा के बारे में बताता है। यह कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया। यही कारण है कि आपको तीव्रता से प्रार्थना अवश्य ही करना चाहिए कि पापी शैतान की सामर्थ्य से छूटकर परमेश्वर के पुत्रों की महिमामय स्वतंत्रता में आ जाए। हालेलुया। प्रार्थना में उनके लिए पीड़ा सहो। एक अच्छी लड़ाई लड़ने में यह एक प्राथमिकता है। प्रेज द लॉर्ड। आप वचन देख सकते हैं पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 1 से 2 वचन। हालेलुया। यह समय है प्रार्थना का। आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलिए। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ सारी मानवता के ऊपर आपके आत्मा को उड़ेलने के लिए, सभी मनुष्यों के लिए मसीह के महिमा में सुसमाचार को ग्रहण करना संभव बनाने के लिए। मैं लोगों के दिमागों पर से शैतान की सामर्थ को तोड़ता हूँ जिन्हें आज आपने उद्धार के लिए नियुक्त किया है। वे अंधकार से निकालकर प्रकाश में और परमेश्वर के पुत्रों की महिमामय स्वतंत्रता में ला दिए गए हैं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।
अतिरिक्त अध्ययन के लिए हमारे पास है पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 1 से 4 वचन, इफिसियों का 6 अध्याय 12 से 13 वचन। अगर आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना का पालन कर रहे हैं तो पढ़िए मत्ती का 15 अध्याय 1 से लेकर 28 वचन और निर्गमन का पहला और दूसरा अध्याय। द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना का पालन कर रहे हैं तो पढ़िए मत्ती का 8 अध्याय 23 से लेकर 34 वचन और उत्पत्ति का 22 अध्याय।